हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मैं लास्ट वीडियो में आपके पास आपको जो सिखाया था वो सीखे थे आप कि आप अ, नया क्वेरी कैसे ऐड कर सकते हैं उसमें, और किसी डिफरेंट शीट से आपको अगर डेटा को आपको लाना है तो आप उस डेटा को कैसे मर्ज कर सकते हो। तो ये गाइस आप सीख चुके हो। अभी जो मैं आपके पास जो नया वीडियो लेके आया हूँ उसमें आप सीखेंगे कि अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि मान लीजिए आपने डेटा सेट में डेसिमल्स वैल्यू है 2-3 डिजिट्स के आसपास, और क्लाइंट ने बोला है कि आपको डेसिमल्स वैल्यू मतलब के थ्रू आपका ग्राफ जो आता है वो छोटा छोटा आइकन शो कर रहा है। तो ग्राफ को का वैल्यू आपको बढ़ाना है, तो क्लाइंट ने बोला है कि आपने अपने डेसिमल वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 500 उसमें वैल्यू लेस कर दो, ताकि आपका जो डेसिमल नंबर है वो आपका होल नंबर में चेंज हो जाए। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ग्राफ का जो साइज है वो आपका बड़ा बड़ा हो जाए, और आपका ग्राफ थोड़ा बड़े बड़े आइकन में दिखे। ठीक है। तो हम ये चीज सीखेंगे। और दूसरा आपका ये चीज सीखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका जो ये डेटा है, ये आपको रिपोर्ट व्यू में जो आपको ये दिख रहा है डेटा सेट के अंदर, एज ग्रुप, कंबाइंड सीड, पॉपुलेशन रो डेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड रेफरेंस डेटा, रीजन कोड। तो आप चाहते हैं कि ये आपका जो सीट है वो आपका हाइड हो जाए या किसी और तरीके से आपको ये सीट ना दिखे, तो वो भी हम सीख लेंगे आज। ठीक है। तो ये दो चीज आपका एक काफी महत्व इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, ये आपको सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज़ आप अगर आप सीख रहे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने स्किल्स के अंदर, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को काफ़ी अन्य लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है। तो गाइज, ये मेरा रिपोर्ट व्यू है और ये आपका टेबल व्यू है। टेबल व्यू में हम चलते हैं। टेबल व्यू में आपका होम पे जाना है एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपको आना है। ठीक है। तो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे आएंगे, ठीक है, और हमें आना है सिंपल कंबाइंड शीट के अंदर, क्योंकि हम कंबाइंड शीट पे वही चेंजेस करेंगे जो हमें आपको बताया था एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वीडियो। ठीक है। तो हमें क्लाइंट ने बोला है, ये आपका टोटल आवर्स जो है, टोटल आवर्स का आप चेक कर सकते हैं कि आपका 2.3672 ऐसे आपके नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब 3 डिजिट्स के बाद में आपका डेसिमल दिख रहा है। ठीक है। बट क्लाइंट ने बोला है कि मुझे ये नंबर्स होल नंबर चाहिए, आपका इसमें डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आपका ग्राफ का जो साइज है वो छोटा होने की बजाय वो आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, साइज का आइकन आपका इंक्रीज हो जाए। ठीक है, विजुअलाइजेशन के अंदर। तो वो हम कर लेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। आपको ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद में आपको स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक, आपको थ्री ये बॉक्स शो होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो जिस पे आपको चेंजेस करना है उस कॉलम को को सिलेक्ट करना होगा अपने एंड से। इसको सिलेक्शन लिया। ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म पे गए, स्टैटिस्टिक्स पे आपको जाना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद में काफी डिफरेंट आइकन और शो होंगे। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज एंड काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड, तो अभी आपको स्टैंडर्ड पे आना है। स्टैंडर्ड क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। तो आपको स्टैंडर्ड में आने के बाद मल्टीप्लाई पे जाना है, और मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे जो वैल्यू पास करना है वो आपको 1000 पास करना होगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने 1000 पास किया, आपको यहाँ पे ओके करना है। whenever you click on the OK icon, you will see का आपका जो नंबर्स है वो आपका होल नंबर में चेंज हो गया है। आपका डेसिमल पार्ट्स वहां से रिमूव हो चुका है, हट गया है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द decimal numbers to whole numbers. If client says to something, if client has any requirement to say
इन द चैट बोर्ड, इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरे दूसरा क्लाइंट एक और आता है, वो बोलता है कि हमें इस नंबर में से 500 जो वैल्यू है वो आपको रिमूव कर दो, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमें आपको अगेन उस कॉलम पे सिलेक्शन लेना है, आपको स्टैंडर्ड पे जाना है, और सब्ट्रैक्ट आइकन आपको दिखेगा यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 500 वैल्यू आपको रिमूव करना है, तो आपने 500 यहाँ पे डाला, एंड देन ओके किया आपने प्रेस। तो जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो आपको 500 जो वैल्यू है आपको आपको उसमें से रिमूव हो चुका है। ठीक है। अब आप अगर आप ग्राफ पे जाते हैं तो आपका ग्राफ का आइकन बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो हम होम पे जाते हैं, ऑन क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लोज एंड अप्लाई हो गया है। अगर आपको यहाँ पे आप रिपोर्ट पे जाते हैं, जैसे अभी आपका ये लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोडिंग हो गया है आपका, आप रिपोर्ट व्यू पे गए। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हो तो वो आपका ग्राफ का जो साइज होगा वो आपका बड़ा दिखेगा। ठीक है, कि ड्यू टू होल नंबर्स चेंजेस। ठीक है, तो ग्राफ वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, अभी हम कुछ और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब आप इस रिपोर्ट व्यू वाले सीट पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको ये काफी सीट दिख रही हैं। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है, कोई चार्ट बनाना है, तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब मुझे मेन ही सीट दिखे जिस पे मुझे काम करना है, मुझे जो बाकी की सीट से वो आपका हाइड हो जाए या कुछ भी किसी और तरीके से वो आपको डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है टेबल व्यू पे। ठीक है, और जो जो सीट आपको की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जो सीट आप देखना नहीं चाहते, उस पे आपको एज ग्रुप दिखेगा। जैसे एज ग्रुप ग्रुप दिखा आपको यहाँ पे, राइट साइड में आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड इन रिपोर्ट व्यू। मतलब ये वाला डेटा आपका रिपोर्ट व्यू में आपका हाइड हो जाए, शीट आपका हाइड हो जाए, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका कंबाइंड सीट जो है, एज ग्रुप जो सीट है वो आपका हाइड हो गया है। जैसे अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आई एक आपका ऑप्शन दिख रहा है, वो आपका उस पे क्रॉस लग गया है। ठीक है, तो आपका हाइड हो गया है। अगेन मुझे ये जो आपका रो डेटा है वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसके थ्री डॉट्स पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और इसको हाइड इन रिपोर्ट व्यू करता हूँ। ठीक है, सेम डू फॉर सेकंड रो डेटा। इसे आपने क्लिक किया, हाइड किया इसको, उसके बाद में आपने इस पे क्लिक किया, इसको हाइड किया। ठीक है, और अब मेरे पास जो सीट आपकी रिक्वायरमेंट बची हुई है वो आपकी कंबाइंड सीट है, रेफरेंस डेटा सीट है, और रीजन कोड सीट है। तो ये आपकी तीन सीट आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अगर मैं रिपोर्ट व्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास ओनली सॉरी पॉपुलेशन रो डेटा भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे हाइड किया। ठीक है, अब मैं अगेन यहाँ से रिपोर्ट व्यू वाले सीट पे जाता हूँ, टैब पे जाता हूँ, तो आपको ओनली थ्री थ्री सीटें दिखेगा यहाँ पे, कंबाइंड सीट, रेफरेंस डेटा एंड रीजन कोड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं सीट को हाइड अपने एंड से। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मतलब आपका एक और सीट की मुझे रिक्वायरमेंट आ गई है चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर। तो मैं अगेन टेबल व्यू पे जाता हूँ, और जिस सीट की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके थ्री डॉट पे जाना है, और यहाँ पे उसको आप अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड ऑल पे आता है, तो यहाँ पे आप अनहाइड ऑल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वन, जैसे आप इसमें अनहाइड ऑल किया, तो आपका यहाँ पे ये सारा अनहाइड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में सारा आपका अनहाइड दिखेगा। तो guys, this is how you can make the sheet into unhide mode. Also, this is how you can like do the multiplication, do the subtraction, do the division, and do the do the percentage value in your cell as well. तो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और आप इस कंटेंट पे जो भी मैंने आपको यहाँ तक बताया है, इस पे आप प्रैक्टिसिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर कोई भी आपको सिनेरियो में कोई भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट बनती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, चलिए गाइज,
वीडियो को एंड करने से पहले मुझे मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाते वक्त या पावर बीआई की सीरीज का एक नया वीडियो लाने में काफी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।